हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस ऑल द वे। साइंस ऑल द वे 5th स्टैंडर्ड के लिए और हमारा चैप्टर है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अभी तक हमने इसके 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और अभी ये है 4th वीडियो और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एयर Air has weight. Have you ever seen an empty can? It seems to be empty, but it is not. ये बताते हैं कि एयर में भी वेट होता है। क्या आपने कभी कोई खाली कैन देखी है? वो खाली दिखती है पर वो होती नहीं है। इट इज़ फिल्ड विद एयर। उसमें एयर होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक एन एम्प्टी बलून एंड वे इट ऑन फिजिकल बैलेंस। तो एक एम्प्टी बलून लीजिए और उसको जो ये वेइंग मशीन होती है उस पर बैलेंस करिए। नोट द रीडिंग, देन फिल द बलून विद एयर एंड वे इट। अब इस बलून को पहले हमने ये इस पे रखा खाली जिसमें हवा नहीं थी, ठीक है। अब हमने इसमें एयर भरी तो फिर हमने इसको वे किया। सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड दैट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द वेट ऑफ द बलून इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी बलून। तो जब ये खाली बलून था, इसमें हवा नहीं थी, तब आप देखिए कि इसका जो वेट था ये 0.07 दिखा रहा है और जब हमने इसमें हवा भर दी है तो इसका वेट हो गया है 0.29। This balloon filled with air proves that air has weight and it also occupies space. अब जैसे हम इसमें हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है, तो इसका मतलब है कि हवा भी स्पेस चाहिए, हवा को भी, और उसमें वेट भी होता है। तो एयर में भी स्पेस भी लेती है हवा, यानी गैस, और वेट भी होता है। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ एयर यानी हवा होती है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। हमें दिखाई नहीं देती बट हम इसको महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील इट। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ बहुत हवा है। हवा का एक, अगर इसको सीधे साधे शब्दों में बोलें तो उसके चारों तरफ एक कंबल रूपी हवा से ढका हुए है और जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा क्या है? हवा में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। मिक्सचर यानी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, उसमें मिक्सचर है। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो इसमें मेन कौन कौन सी गैसेस हैं? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड सिर्फ 1% कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। इस गैसेस के अलावा एयर में और क्या क्या होता है? वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और थोड़ा धुआं होता है। हाउ विंड ब्लोज। द सन कॉजेज विंड टू ब्लो। सूरज ही हवा के बहने का कारण होता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द एयर गेट्स हीटेड। जब हीट ऑफ द सन यानी जब सूरज गर्म होता है, उसकी गर्मी से एयर गेट्स हीटेड, तो हवा भी गर्म हो जाती है। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। अब जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से थोड़ी लाइट होती है। द हॉट एयर बींग लाइटर राइजेज अप। अब क्योंकि वो ठंडी जो गर्म हवा है वो उसका वेट बहुत कम हो जाता है तो वो ऊपर उठ जाती है। द कूल एंड हैवियर एयर कम्स इन टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर। इन दिस वे द विंड ब्लोज। और जो ठंडी और भारी हवा होती है वो टेक द प्लेस, मतलब वो जो गर्म हवा क्योंकि ऊपर उठ गई है तो उसकी वजह से ठंडी और भारी हवा वो थोड़ी नीचे आ जाती है और इन दिस वे द विंड ब्लोज। तो इस तरह वो हवा बहती रहती है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। डज द सन हीट वाटर एंड लैंड इक्वली। तो क्या लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये दोनों क्या होते हैं कि जब सूरज जब गर्म होता है तो उसकी गर्मी से और लैंड जब गर्म होती है क्या वो इक्वल होती है? नो, बिकॉज द लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। होता यह है कि जब बिकॉज द लैंड, जमीन और पानी, वो जो उसकी गर्मी होती है उसको सेम टाइम पर एक सेम अमाउंट में उसकी गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इन कोस्टल एरियाज दिस डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर gives rise to a land breeze at night and a sea breeze during the day.
कोस्टल एरियाज होते हैं जो वो एरिया जो समुद्र के किनारे पर होते हैं, उनको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब जमीन गर्म होती है एंड वाटर गिव्स राइज टू अ लैंड, और जब हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो जब उसकी जो गर्मी होती है तो उससे लैंड ब्रीज एट नाइट, तो जो रात में जो हवा चलती है, एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, तो उसको कहते हैं, जो दिन में हवा चलेगी उसको कहते हैं लैंड ब्रीज, और जब रात को हवा चलेगी उसको कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम द हीट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द वाटर एंड लैंड इक्वली। दिन के टाइम में जब हीट ऑफ द सन, सूरज की जो गर्मी होती है वो पानी और लैंड दोनों पर एक समान रूप से होती है, बट द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, बट जमीन क्या है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। सो द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अप, तो इसलिए जो जमीन की जो गर्म हवा हो जाती है वो जल्दी ऊपर उठ जाती है, एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड टू ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस, और जो सी से यानी समुद्र से जो ठंडी हवा ऊपर उठ रही है वो उस गर्म हवा के जो ऊपर जाने से जो स्पेस बन गया है उसको भरने के लिए नीचे आ जाती है। Thus a cool breeze blows towards the land during the day, तो इसलिए वो ठंडी हवा लैंड मतलब उस जमीन की तरफ जाती है दिन में। दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो इस समुद्र से जो हवा आती है जमीन की तरफ उसको कहते हैं दिन के टाइम सी ब्रीज। लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी, रात के समय जो अर्थ होती है यानी जमीन वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है सी के मुकाबले में। सो द हॉट एयर फ्रॉम द सी राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू ऑक्यूपाई द एम्प्टी, तो फिर यही होता है कि जब समुद्र से जो हवा आ रही है ठंडी और लैंड से जो हवा जा रही है तो फिर वो उल्टी चलना शुरू हो जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड अ लैंड ब्रीज, तो जब जमीन से जो हवा सी की तरफ जाती है उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। विंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, अब विंड क्या होती है कि जो बहती हुई जो हवा होती है उसको कहते हैं विंड। दे आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एंड और टेम्परेचर, ये कैसे होती है, ये जो उसमें हवा में जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसके कारण ये बनती है। विंड ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, विंड कैसे चलती है कि जब हाई एयर प्रेशर होता है उससे लो एयर प्रेशर जहाँ बनता है उसकी तरफ ये चलती है। मॉनसून विंड मॉनसून्स आर कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, और मानसून कैसे होते हैं, मानसून यानी जो अलग अलग जो सीजन होते हैं, तो मानसून उसमें कैसे होता है कि जब ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड और पानी के मुकाबले वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इन समर लैंड ऑल ओवर इंडिया बिकम्स वेरी हॉट, तो जब गर्मी होती है तो उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है। हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज ओवर द लैंड, तो क्योंकि वो हवा गर्म होकर तो वो लाइट हो जाती है तो ज़मीन से बहुत ऊपर उठ जाती है। दिस क्रिएट्स ए वैक्यूम ओवर द लैंड, तो इससे ज़मीन के ऊपर एक वैक्यूम यानी खालीपन हो जाता है, खाली जगह बन जाती है। टू फिल दिस वैक्यूम ए कॉन्स्टेंट एयर और विंड ब्लोज फ्रॉम द अरेबियन सी, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए अरेबियन सी की तरफ से बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती हैं। द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल टू द लैंड, तो इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से जमीन की तरफ वो हवा चलती हैं। दीज विंड्स आर फुल ऑफ वाटर वेपर एंड कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इस हवा की वजह से, क्योंकि इस हवा में क्योंकि वो समुद्र से आ रही है उसमें बहुत सारा वाटर वेपर होता है, तो उससे वो कॉज रेनफॉल यानी बारिश होती है पूरे इंडिया में। सच विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स, और इसी ये जो विंड होती है उसकी वजह से इसको बोलते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स आर सिमिलर टू सी ब्रीजेस, मॉनसून विंड्स जो होती है वो सी ब्रीज की जैसे ही होती है, बट दे अफेक्ट ए वाइडर एरिया एंड आर मोर कॉन्स्टेंट, बट वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है मॉनसून विंड्स, और ये कंप्लीटली लाइक कॉन्स्टेंट चलती रहती है। वेंटिलेटर्स एंड चिमनीज, डू यू नो वाई विंडोज आर प्लेस्ड हाई अप इन द रूम इन वाइज, अभी यहाँ पर एक तरह से कि वेंटिलेटर या जो चिमनी होती है घर में या जो विंडो होती है उसको घर में बहुत ऊपर क्यों लगाया जाता है। द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन, तो हम जो एयर मतलब हम जो सांस छोड़ते हैं
उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन कम होती है। टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रूम्स, विंडोज आर प्लेस्ड हाई अप इन द रूम्स। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये अनहेल्दी एयर होती है, विंडो जो होती है वो रूम में ऊपर की तरफ लगाई जाती है। दीज विंडोज आर कॉल्ड वेंटिलेटर्स। तो उनको वेंटिलेटर बोला जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी रूम में बिल्कुल छत के पास एक छोटी सी खिड़की होती है जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैंस एंड चिमनीज हैव द सेम फंक्शन। तो हमारे घरों में किचन में जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं या चिमनी होती है वो यही सेम फंक्शन उनका होता है। दे वर्क इवन बेटर बिकॉज दे कैन रिमूव अनहेल्दी एयर फास्टर। तो वो जितनी भी अनहेल्दी एयर होती है उसको बहुत जल्दी बाहर निकाल देते हैं। द एयर वी ब्रीद आउट इज वार्मर देन द एयर वी ब्रीद इन। तो हम जो सांस छोड़ते हैं वो बहुत हल्की होती है, गर्म होती है, उससे जो हम एयर यानी सांस जो लेते हैं। दिस हॉट ब्रीथेड आउट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप एंड मूव्स आउट ऑफ द रूम फ्रॉम द वेंटिलेटर्स। तो ये जो हम गर्म सांस जो छोड़ते हैं, जो क्योंकि बहुत लाइट होती है, और जैसे हमने पढ़ा कि जब हवा गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है। तो जैसे हम जो सांस छोड़ते हैं वो गर्म होने की वजह से लाइट होती है, तो इसलिए वो ऊपर उठकर वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। द कूल एंड फ्रेश एयर कम्स इन फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर। और जो ठंडी और ताज़ी हवा होती है वो उस जगह को भरने के लिए हमारे दरवाजे और खिड़कियों से अंदर आती है। द मेन पर्पज ऑफ वेंटिलेटर्स, एग्जॉस्ट फैंस एंड चिमनीज इज टू रिमूव हॉट हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द हाउस। तो हमारे घर में जो वेंटिलेटर्स होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं या चिमनी होती हैं, उनका मेन काम क्या होता है कि ये जो खराब हवा होती है, हार्मफुल गैसेस होती हैं, उसको घर से बाहर निकालने का। तो चलिए अब देखते हैं तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो जो मैटर होता है वो जगह लेता है और उसमें वेट भी होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम से बना होता है। एटम्स ऑफ द सेम काइंड कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। जो एटम सेम एक जैसे होते हैं उनसे एक अलग तरह का एलिमेंट बनता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। पर ये जो मॉलिक्यूल्स यानी जो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ये हर स्टेट में अलग होते हैं। जैसे सॉलिड में बहुत सारे होते हैं और साथ में चिपके हुए होते हैं, तो वो एक शेप लेने का काम करते हैं। लिक्विड में थोड़ा और दूर होते हैं, तो जिससे वो लिक्विड फ्लो होता है। फिर गैस में ये और भी दूर दूर होते हैं, जिससे ये गैस की तरह बहुत लाइट हो जाते हैं। सॉलिड्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, दे आर नोन एज सॉल्यूबल सब्सटेंसेज। तो वो जो सब्सटेंस यानी सॉल्ट या शुगर जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंस, और जो पानी में नहीं घुलते उनको कहते हैं इनसॉल्यूबल। व्हेन वन लिक्विड डिजॉल्व्स इन अनदर, बोथ आर सेड टू बी मिसिबल लिक्विड्स। पर जब हम 2 लिक्विड्स को मिलाते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है वो वाटर में मिल जाती है। हीटिंग एंड कूलिंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन मैटर। किसी भी उसको मैटर को अगर हम गर्म करें या ठंडा करें, उससे पूरा वो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में, और फिर गैस अगेन लिक्विड में या सॉलिड में। राइजिंग ऑफ हॉट एयर एंड मूवमेंट ऑफ कूल एयर टू टेक इट्स प्लेस कॉजेज विंड टू ब्लो। यानी गर्म हवा का ऊपर उठना और ठंडी हवा का नीचे आना, तो ये जैसे जो चलता है चक्र, उससे हवा बहती है। वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट फैंस एंड चिमनीज आर यूज्ड टू रिमूव अनहेल्दी एयर आउटसाइड फ्रॉम अ क्लोज्ड प्लेस। तो जो वेंटिलेटर होता है, एग्जॉस्ट फैन या चिमनी होती है, वो हमारे घरों से अनहेल्दी एयर को बाहर निकालने का काम करती है। तो चलिए आप मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और ये हमारा लेसन सॉलिड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स ख़त्म हो गया है। और अगर आपको इसमें कुछ और पढ़ना है या कुछ और समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।